हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है 7 का सेकंड पार्ट। देखिए इसमें क्या दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। और दूसरा है 3x प्लस 2y क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू इसके एलिमेंट हैं 2 -2 -1 5 इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। वही काम करना है, सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही होगा, तो थोड़ा सा अंतर है। क्या वहां पर क्या था बच्चों, हमें ये जो इक्वेशन थी ऑलरेडी हमें बैलेंस करके दी हुई थी, बट यहाँ पर बैलेंस करके नहीं दी है क्योंकि वहाँ पर एक प्लस का बाई था एक माइनस का बाई था। ठीक है, बट यहाँ पर एक्चुअली क्या है ये सेम नहीं है। पहले तो देखो यहाँ प्लस का 3y है, यहाँ प्लस का 2y है, ये दोनों सेम नहीं है। तो इनको पहले आपको क्या करना है सेम बनाना है। ठीक है, तो सेम बना लेंगे तो फिर बात आपकी आराम से बन जाएंगी। यस प्लस के दोनों, तो सेम कैसे बनाएं प्यारे, या तो इसको काट लो या तो x वाले टर्म्स को सेम बना लो या y वाले टर्म्स को सेम बना लो, किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देते हैं पूरी समीकरण 1 में, तो 2 3 6y हो जाएगा। और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं 3 दूनी 6y हो जाएगा। फिर घटा देंगे तो क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, आपको लिखना है समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर घटा दीजिए। यानी समीकरण 1 में गुणा करिए आप पहले किससे 2 से, और समीकरण 2 में गुणा करिए 3 से, फिर आपस में 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो देखिए इसमें करेंगे आप किससे गुणा करेंगे प्यारे, इसमें गुणा करेंगे 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4x और 2 तिया 6y बराबर, और 2 से गुणा इसमें भी होगा। इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8 2 का 0 करेंगे 0। ठीक है, इसमें से घटाना है किसे इसको, लेकिन 2 से गुणा करके 3 से गुणा करके 3 से गुणा करो 3 तिया 9x। ठीक है, 9x और प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 से गुणा, फिर इसमें भी होगा 3 दूनी 6 3 दूनी -6 माइनस का 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है, अब घटाइए आप, तो घटाते ऐसे भी घटा सकते हैं, ऐसे भी आपने घटाया हुआ पिछली क्लासों में। ठीक है, या राइट से वही बात पड़ जाती है, घुमा फिर आगे एक ही बात है। ठीक है, तो घटाएंगे देखिए क्या होगा, सिंबल चेंज होते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का होगा। अब देखिए क्या होगा, प्लस के 6y से माइनस का 6y कट गया, प्लस के 4x माइनस के 9x घटाइए, 4x में से 9x के कितने बचे माइनस के 5x बराबर, इसमें से आपको इसे घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे आप ध्यान दीजिएगा, पहले अवयव को पहले में से घटाना है, दूसरे अवयव को दूसरे में से, तीसरे को तीसरे में से, चौथे में से चौथे को। ठीक है, तो 4 में से 6 जाए कितना बचेगा माइनस का 2, 6 में से घटाना है -6 को, 6 में से घटाना है -6 को, तो 6 माइनस प्लस के 6 12 हो गया। ठीक है, और 8 में से माइनस करना है -3 को, 8 में से घटाना है -3 को, तो 8 + 3। देखिए मैं आपको यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ें भी लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि कुल मिला के आप हर चीज़ 100% क्लियर होनी चाहिए और कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये चीज़ मैं बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ, क्योंकि वो 6 में से माइनस करते हैं -6 को तो 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। 6 में से घटाना है तो घटाएंगे निशान, और किसको घटाना है -6 को, तो कुल मिला के -6 होगा ना, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ पे 8 में से घटाएंगे -3 को तो आएगा आपका 8 और 3 11। ठीक है, और 0 में से घटाना है 15 को तो -15 आएगा। अब यहाँ से आपको x का मान चाहिए, तो इस -5 को हटाइए, -5 का भाग दे दो नीचे सब में, क्योंकि इधर गुणा में इधर जाकर भाग में होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया -5 से भाग देंगे तो -2 बट्टे -5 12 बट्टे -5 11 बट्टे -5 और -15 बट्टे -5। ठीक है, और इसको काट पीट कर लो, अगर कट रहा है तो ये यहाँ पे कट रहा है, सिर्फ माइनस से कट गया माइनस, और 5 तिया 15। ठीक है, और देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो x की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई 2/5 12/5 11। इस माइनस को आप या तो नीचे लिख दो
या ऊपर लिख दो या बीच में लिख दो, तो -11/5 लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका 3। ठीक है, इस तरीके से आपकी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अब आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, अब आपको बच्चा y की वैल्यू और निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, बस चीज़ों को आपको समझना बेहद ज़रूरी है यार। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 2/5 -12/5, x की जो वैल्यू है -12/5 आ रही है। ठीक है, और -11/5 और ये 3 आ रही है, यस -12/5 आ रही है ना। ये देखिए यहाँ पे माइनस है ना, इस माइनस को हम ऊपर लगा लेंगे, हमने ये माइनस छोड़ दिया था गलती से यहाँ पर, ये 12/-5 है, तो इस माइनस को हमने आगे ले लिया और 12/5 लिख दिया। ये आपकी x की वैल्यू आ रही है। आपको निकालनी है बच्चा y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या करेंगे, इसे पुट कर दो, किसी में भी एक में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट पुट कर दो यहाँ पे ना, 2x, x से x का मान लगाओ भैया, कितना है 2/5 -12/5 -11/5 और ये 3 आपका, एंड +3y बराबर में क्या लिखा है 2340 हो गया। क्लियर, अब क्या करना है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4/5, 2 का -12 में करेंगे -24/5, 2 का 11 में करेंगे -11 2 जा 22/5, और 2 का 3 में 6। ठीक है, एंड +3y बराबर, ये चली जाए आपका 2340। अब क्या करना है, इसको आपको राइट में लेके जाना है, तो भैया 3y = 2340 तो है, में से माइनस करना है इसको, ये इधर आएगा तो 4/5 -24/5, और इसमें ये -22/5 और ये 6 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, इसको हमने उधर भेज दिया, इसमें से घटा दिया, इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, घटाइए आप, 2 में से घटाना है 4/5, तो साइड में आ जाइए। अब आप 2 में से माइनस करना है 4/5, तो ऐसे में कितना आएगा 5, 1 पंजे 5 दूनी 10 -4, कितना बचेगा 6/5, कितना आएगा 6/5। ठीक है, उसके बाद 3 में से घटाना है -24/5। ठीक है, साइड में भी मैं आपको घटा के दिखा रहा हूँ, जिससे गलती ना होनी चाहिए बस आपको। तो 3 में से माइनस करना है आपको -24/5, तो ऐसे में कितना आएगा 5, 1 का 5 में 5, 5 का 3 में 15, और माइनस माइनस प्लस के 24, कितना आ गया ये 39, 39/5। ऐसे 4 में से माइनस करना है इसको, तो ये हटा दें, अब कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, तो बच्चा 4 में से माइनस करना है -22/5, 4 में से माइनस करना है -22/5, तो करिए भैया, 4 पंजे एलसीएम तो आएगा 5, ऊपर 4 पंजे 20 और माइनस माइनस प्लस के 22, तो 42/5 हो जाएगा, 42/5, और 0 में से घटाना है 6 को, तो माइनस का 6 आएगा। ये आ गई आपकी 3y की वैल्यू, लेकिन आपको निकालनी है सिर्फ y की वैल्यू, तो 3 गुणा में घर जाके भाग में हो जाएगा, 3 का भाग दे दो सब में, 3 का सब में भाग ज़्यादा दे दीजिए। देखिए भाग देंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएंगे आप, तो y बराबर, देखिए सब में 3 से भाग दे दो, क्योंकि इधर से 3 भाग होगा, 3 का भाग देंगे ऊपर सब में, तो 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6/5 बचा, ऊपर वाली संख्या में देंगे भाग, और गुणा भी ऊपर वाली में करते हैं, नीचे वाले के साथ कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा 2, और नीचे 5 का 5, 3 का भाग देंगे 39 में, तो 3 एकम 3, 3 3 9/5, 13 बार कट जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 42 में, तो 3 का भाग पहला दो 4 में, 3 एकम 3, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12/5, फिर 3 का भाग देना है आपको -6 में, 3 दूनी -6। आंसर ये आपकी होगी भैया y की वैल्यू। क्लियर, तो x और y दोनों की वैल्यू हमसे पूछी थी, दोनों ही वैल्यू आपकी यहाँ पर बच्चा आ जाती हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपका 2/5, 13/5, 14/5 और -2, यस, यही आपकी y की वैल्यू आ रही है।